को होता है। तुम ये बोतल का ढक्कन खोल के देने वाले बिलावल को तुम्हारी इज्जत खतरे में पड़ गई। तुम तो एक धब्बा हो। ऐसे लोग जब वजीर बनते हैं, यहाँ तो वजीर कौन है, कोई अद्दी फरियाल के पर्स उठा रहा है, कोई जरदारी के जूते उठा रहा है, कोई बिलावल को ढक्कन खोल के दे रहा है, ये वो वजीर हैं। और सईद गनी भी कह रहे हैं मेरी इज्जत को खतरा हो गया। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। और मैंने अगर कहा कि सईद गनी ने कब्जा किया है, तो भाई जो मीडिया पे सुना वही कहा, जो ग्राउंड पे देखा वही कहा। और उसके अलावा अगर मैंने कहा कि सईद गनी मंशियात फरोशों का सरबराह है, मैं आज भी कहता हूँ, इसलिए कि मैं नहीं कहता हूँ। एक 18 ग्रेड का पीएसपी अफसर डॉक्टर रिजवान की रिपोर्ट में जो लिखा होता है, मैं वो कहता हूँ। और वो बताता है कि सईद, आज भी आप लोग गवाह हैं, चनेसर गोठ में मंशियात फरोशी हो रही है। सईद गनी कहाँ से कहाँ पहुँच चुके हैं। इस मंशियात फरहान शुरला, हसन नाथा ये गिरफ्तार हुए और इनके बयानात मौजूद हैं। कैप्टन रिजवान की रिपोर्ट मौजूद है। वहाब बलोच साहब, रियाज भाई, साकिब भाई, अवान साहब, जलबानी साहब और जो हमारे वकला यहाँ मौजूद हैं, मैं कहना चाहता हूँ पिटीशन दायर कीजिए। गोपांग साहब, जितने हमारे साथी यहाँ मौजूद हैं, पिटीशन दायर कीजिए कि वो जो डॉक्टर रिजवान की रिपोर्ट है, जिसके अंदर सईद गनी और उसके साथी मंशियात फरोशी में मुलविस पाए गए हैं, डॉक्टर रिजवान लिख रहा है, जिसको इन्होंने खुद ही इल्ज़ाम भी सिंध हुकूमत पे इन्होंने रिपोर्ट इंक्वायरी करा के ख़त्म कर दिया। हाई कोर्ट में हम पिटीशन दायर करेंगे कि डॉक्टर रिजवान की रिपोर्ट के ऊपर JIT बनाई जाए। डॉक्टर रिजवान की रिपोर्ट की इन्वेस्टिगेशन के लिए JIT बने, जिसमें JIT का जो फॉर्मेशन होता है, जिसमें ISI, MI, रेंजर्स, IB, FIA, पुलिस, स्पेशल ब्रांच, सबके नुमाइंदे शामिल होते हैं। तो सईद गनी, मैं आज भी कहता हूं कि डॉक्टर रिजवान की रिपोर्ट के मुताबिक वो मंशियात फरोशों के सरबराह हैं। सईद गनी की ज़ेर सरपरस्ती चनेसर गोठ में मंशियात फरोशी हो रही है। सईद गनी तमाम गंदे धंधों में वो शामिल हैं। और मैं कहना चाहता हूँ, चनेसर गोठ से नेवल कॉलोनी तक का सफ़र पूछना है तो मोहम्मद खान अबड़ो, सईद गनी साहब सुन लो, मोहम्मद खान अबड़ो से पूछ लो 25 लाख किससे लिए थे, बाकी तो छोड़ो। और एक एक सबूत अब दूंगा। मैंने ख्याल कर लिया था, लेकिन आज जब आपने मुझे इस वक्त होता है, तुम ये बोतल का ढक्कन खोल के देने वाले बिलावल को तुम्हारी इज्जत खतरे में पड़ गई। तुम तो एक धब्बा हो। ऐसे लोग जब वजीर बनते हैं, यहाँ तो वजीर कौन है, कोई अद्दी फरियाल के पर्स उठा रहा है, कोई जरदारी के जूते उठा रहा है, कोई बिलावल को ढक्कन खोल के दे रहा है, ये वो वजीर हैं। और सईद गनी भी कह रहे हैं मेरी इज्जत को खतरा हो गया। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। और मैंने अगर कहा कि सईद गनी ने कब्जा किया है, तो भाई जो मीडिया पे सुना वही कहा, जो ग्राउंड पे देखा वही कहा। और उसके अलावा अगर मैंने कहा कि सईद गनी मंशियात फरोशों का सरबराह है, मैं आज भी कहता हूँ, इसलिए कि मैं नहीं कहता हूँ। एक 18 ग्रेड का पीएसपी अफसर डॉक्टर रिजवान की रिपोर्ट में जो लिखा होता है, मैं वो कहता हूँ। और वो बताता है कि सईद, आज भी आप लोग गवाह हैं, चनेसर गोठ में मंशियात फरोशी हो रही है। सईद गनी कहाँ से कहाँ पहुँच चुके हैं। इस मंशियात फरहान शुरला, हसन नाथा ये गिरफ्तार हुए और इनके बयानात मौजूद हैं। कैप्टन रिजवान की रिपोर्ट मौजूद है। वहाब बलोच साहब, रियाज भाई, साकिब भाई, अवान साहब, जलबानी साहब और जो हमारे वकला यहाँ मौजूद हैं, मैं कहना चाहता हूँ पिटीशन दायर कीजिए। गोपांग साहब, जितने हमारे साथी यहाँ मौजूद हैं, पिटीशन दायर कीजिए कि वो जो डॉक्टर रिजवान की रिपोर्ट है, जिसके अंदर सईद गनी और उसके साथी मंशियात फरोशी में मुलविस पाए गए हैं, डॉक्टर रिजवान लिख रहा है, जिसको इन्होंने खुद ही इल्ज़ाम भी सिंध हुकूमत पे इन्होंने रिपोर्ट इंक्वायरी करा के ख़त्म कर दिया। हाई कोर्ट में हम पिटीशन दायर करेंगे कि डॉक्टर रिजवान की रिपोर्ट के ऊपर JIT बनाई जाए। डॉक्टर रिजवान की रिपोर्ट की इन्वेस्टिगेशन के लिए JIT बने, जिसमें JIT का जो फॉर्मेशन होता है, जिसमें ISI, MI, रेंजर्स, IB, FIA, पुलिस, स्पेशल ब्रांच, सबके नुमाइंदे शामिल होते हैं। तो सईद गनी, मैं आज भी कहता हूं कि डॉक्टर रिजवान की रिपोर्ट के मुताबिक वो मंशियात फरोशों के सरबराह हैं।
सईद गनी की ज़ेर सरपरस्ती चनेसर गोट में मंशियात फरोशी हो रही है। सईद गनी तमाम गंदे धंधों में वो शामिल हैं और मैं कहना चाहता हूँ चनेसर गोट से नेवल कॉलोनी तक का सफ़र पूछना है तो मोहम्मद खान अबड़ो, सईद गनी साहब सुन लो, मोहम्मद खान अबड़ो से पूछ लो 25 लाख किससे लिए थे, बाकी तो छोड़ो। और एक एक सबूत अब दूंगा, मैंने ख्याल कर लिया था लेकिन आज जब कराची आपने से मुझे इस वक्त सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।